Friends, we again have a problem based on general constraint motion, and the problem statement as you can see here is that in the given figure जो आपको दिया हुआ है ए बॉल ऑफ मास m1, ये बॉल है m1 मास का यहाँ पे, और एक ब्लॉक है ये m2 मास का, ये क्या है ब्लॉक, ओके, एंड दिस इज अ बॉल and they are joined together with an inextensible string. Mind it, it is being mentioned here that the string is inextensible. It means that the length of the string will remains constant. वो length में कोई भी motion के दौरान changes नहीं आएगी. The ball can slide on the smooth horizontal surface. ये जो surface है, ये surface क्या है, smooth है, कोई फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है. जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन डालेंगे, अभी फ्रिक्शन यहाँ नहीं है. और ये बॉल जो है ये स्लाइड कर सकता है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और इसमें मेंशन्ड है इफ़ v1 एंड v2 आर द रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ द बॉल ब्लॉक. मतलब इस बॉल जो ये इस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड करेगा उसकी वेलोसिटी v1 मेंशन्ड है, और ये ब्लॉक का जो मोशन है अपवर्ड ये v2 मेंशन्ड है. ठीक है, क्योंकि ब्लॉक जैसे ही ये जो आपका बॉल जब इधर की ओर स्लाइड करेगा तो स्ट्रिंग जो है इधर की ओर खींचेगा, तो ये मास m2 जो है वो वर्टिकल मोशंस पे होगा. तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टेंट मोशन ही है, दो ऑब्जेक्ट मूवमेंट के लिए कॉन्स्टेंट है. ये कॉन्स्टेंट है हॉरिजॉन्टली स्लाइड करने के लिए, ये कॉन्स्टेंट है वर्टिकल मोशंस के लिए. तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टेंट मोशंस का ही एक एग्जाम्पल है. आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आप v1 और v2 के बीच में रिलेशंस, कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करें. ठीक है, तो इस केसेस को हम दो तरह से सॉल्व करेंगे. पहला जो हमारा प्रोसेस है सॉल्व करने का कि हम डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशंस निकालते हैं. मतलब आप डिस्प्लेसमेंट ना समझे, आप ये समझे कि इस चूँकि ये जो है सो कांस्टेंट लेंथ के स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो हम इस बेसिस पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो ऐसा है कि हम इस सेंटर से हम ये जो बॉल का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है बॉल का, इस सेंटर पॉइंट से हम ये x1 एज्यूम किया हम. ठीक है, इस हाइट को जो कि हम h एज्यूम करते हैं. ठीक है, हालांकि बॉल स्लाइड कर रहा है तो ये वर्टिकल हाइट जो है h में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, केवल x1 में ही चेंजेस आएगा. साथ में हमने ये एज्यूम किया कि यहाँ से जो ये जो लेंथ है ये x2 है. ठीक है, स्ट्रिंग का. अब आप सोच रहे होंगे कि चूँकि ये जो स्ट्रिंग है इसका एक पर्टिकुलर हिस्सा इस पुली के अराउंड रैप्ड है. अगर आप सपोज करिए कि पुली का रेडियस r है, तो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो इसको कैचेस कि इसका जो है सो आधा, मतलब पाई r इसका लेंथ हो गया अलोंग द पुली. पाई r इज द लेंथ ऑफ द रोप क्या है रैप्ड अराउंड द पुली. ओके, तो अब अगर आपको कहा जाए कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा, तो इस हिस्से का लेंथ क्या होगा, ये जो हिस्सा है इसका लेंथ क्या होगा. देखिए ये हाइट h x1 है, तो इसका लेंथ हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर जोड़ x1 पे स्क्वायर. ठीक है, और इसका लेंथ आपको x2 मेंशन्ड है. स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो आप कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिख सकते हो. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, तो कांस्टेंट है. हमने अभी टाइम बीइंग एज्यूम करके l लेंथ है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको रूट अंडर यहाँ पे x1 पे स्क्वायर जो h पे स्क्वायर प्लस x2 इज इक्वल टू ये हो गया लेंथ l. अब एक चीज़ और हम लोग डिस्कस कर ले जरा सा. अगर इस बॉल का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v1 मेंशन्ड है, ठीक है, आप इस सेंटर के रेफरेंस में जो बॉल का डिस्टेंस है यहाँ से हॉरिजॉन्टली वो x1 है. टाइम के साथ जब बॉल इधर की ओर स्लाइड करेगी तो x1 की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी. तो कहीं ना कहीं आप ये लिख सकते हो कि dx1 बाई dt इज इक्वल टू v1. आई थिंक वी शुड नॉट हैव एनी डाउट इन दिस. ओके, बॉल स्लाइड कर रहा हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस बॉल का सेंटर ऑफ द पुली x1 है, तो dx1 बाई dt इज इक्वल टू v1. ठीक है, अब जैसे बॉल स्लाइड करेगा तो ये मास m2 ऊपर की ओर जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस x2 क्या होगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा. इसलिए आप लिख सकते हो डिक्रीजिंग के सेंस में जवाब होगा dx2 बाई dt माइनस ऑफ dx2 बाई dt इज इक्वल टू v2. ये रिलेशन आप लिख सकते हो, क्योंकि माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि x2 टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा.
क्योंकि अगर आप सिर्फ माइनस हटा के लिखते तो dx2/dt नेगेटिव आता तो वेलोसिटी नेगेटिव आ जाता। तो हम इसको सिर्फ साइन जो है सो केवल x2 के डिक्रीमेंट को शो करने के लिए हम माइनस ऑफ dx2/dt लेते हैं। क्लियर? तो ये रहा आपका लेंथ का रिलेशन। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि d/dt और रूट अंडर x1 स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर जोड़ dx2/dt और dl/dt जब आप करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसको ज़ीरो हो जाता है। अब आप इसको देखो, इसको आप ऐसे करो, यहाँ से d यहाँ पे रूट अंडर x1 पे स्क्वायर जो h पे स्क्वायर बाई यहाँ पे dx1 करो। ठीक है, दिस इज़ dx1 और इनटू यहाँ पे dx1/dt। ठीक उसी तरह से यहाँ जो dx2 है तो ये जो आपका है dx2/dt हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे इस हिस्से को तो ये आपको क्या दे देगा, 1/2 रूट अंडर x1 स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर और इनटू ट्वाइस ऑफ यहाँ पे x1 और साथ में dx1/dt। ओके, दिस इज dx1/dt रहेगा यहाँ पे, तो dx1/dt। ये जो पार्ट है उसको आप इधर ले जाओ तो माइनस ऑफ dx2/dt। ठीक है, 2 से 2 काट दो, आप लिख सकते हो आराम से x1/रूट अंडर x1 स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर इंटू यहाँ पे dx1/dt जो है आप लिख लो, dx1/dt इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल अलोंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हो गया, सो यहाँ पे v1 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx2/dt क्या है, दिस इज v2 हो गया, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक तो वो ऊपर की जिस वेलोसिटी से जाएगी v2। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि ये x1/रूट अंडर x1 स्क्वायर जो h1 स्क्वायर क्या होगा, अगर ये हो जाएगा आपको कितना, अगर ये एंगल आप मानते हो थीटा, ठीक है अभी, तो आप लिख सकते हो यहाँ से, ये मतलब आप मेरे कहने का मतलब ये अगर थीटा एंगल है तो नेचुरली ये एंगल थीटा हुआ, तो आप इसको लिख सकते हो क्या चीज़ की कॉस थीटा इज इक्वल टू x1/रूट अंडर x1 स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर। तो अब आप इस रिलेशन को आप ऐसे लिख सकते हो कि v2 इज इक्वल टू v1 कॉस थीटा। ठीक है, v2 इज इक्वल टू v1 कॉस थीटा। आपने कांस्टेंट रिलेशनशिप यहाँ डेवलप कर ली। ठीक है, तो ये आपका था, आप लेंथ, स्ट्रिंग के लेंथ से आपने ये चीज़ कैलकुलेट किया। अब आप इसको एक और तरीका से सॉल्व कर सकते हो, मेथड 2, बस छोटा सा है, मैं इसको यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। मेथड 2 में क्या है कि आप एक चीज़ जान लें कि ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हैं जो कि कनेक्ट कर रहा है इस बॉल को अराउंड पुली होते हुए इस मास m2 के साथ। एक्चुअली मैंने एक चीज़ लिखना इस प्रॉब्लम में भूल गया, ये जो लेंथ पाई आर है, अगर आप इस लेंथ को यहाँ प्लस पाई आर भी करोगे, पाई इंटू आर इज इक्वल टू एल, जैसे ही आप फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको यही रहने वाला है। ठीक है, अल्टीमेटली इक्वेशन यही रहने वाला है। कांस्टेंट पार्ट जैसे ही डिफरेंशिएट होगा तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन इक्वेशन में नहीं रह जाएगा, वो 0 के से इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मिस कर दिया था इस कांस्टेंट पार्ट को, जो पाई आर पार्ट जो कि पुली के अराउंड रैप्ड था, इसको यहाँ पे इंक्लूड करना। ठीक है, हालांकि अगर इंक्लूड नहीं भी करेंगे तो भी से रिजल्ट आएगा। इंक्लूड नहीं करने का मतलब क्या है कि ये नेग्लिजिबल लेंथ मान करके हम बनाए, तो अगर इसका लेंथ कंसिडरेबल है तो भी अगर हम इस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में इसको अगर इंक्लूड करते हैं तो जैसे ही फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई आर चूंकि कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, पुली का रेडियस तो बढ़ नहीं रहा है टाइम के हिसाब से, तो क्या होगा, ये पार्ट तो 0 ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप इसी इक्वेशंस को अराइव करेंगे। अब चलते हैं दूसरे मेथड पर। अब देखिए, ये स्ट्रिंग जो आप देख रहे हैं जो कि आपको इस बॉल को कनेक्ट करता है और साथ में इस ब्लॉक को कनेक्ट करता है, ये स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहने वाला है और साथ में ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। मतलब आप एक चीज़ को समझे कि सपोज़ करिए ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग के साथ अगर 2 मासेस कनेक्ट है, सपोज़ करिए ये m1 है और ये मास सपोज़ करिए m2 है। तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर इसकी वेलोसिटी, अगर इस m2 इस पॉइंट, अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी v2 है
तो ऑब्वियस है कि ये ब्लॉक चूँकि इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट से कनेक्टेड है तो इसकी वेलोसिटी भी v2 होगी। और अगर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कि यहाँ से v1 है, इसकी वेलोसिटी अगर v1 है तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी v1 होगी। अब देखिए ये दो पॉइंट है स्ट्रिंग का, अगर इसका वेलोसिटी v1 हो गया, इसकी वेलोसिटी v2 होगी, ठीक है। अगर v2 की वेलोसिटी ग्रेटर होगी v1 से तो क्या होगा, इसका मतलब है क्या, स्ट्रिंग स्ट्रेच किया, स्ट्रिंग जो है इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, चूँकि ये स्ट्रिंग एकदम टाइट है, स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, तो v2 की v1 से बड़ा होने की गुंजाइश है नहीं। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग अगर है तो जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे स्ट्रिंग की होगी वही वेलोसिटी इस पॉइंट पे होनी है उसको, ठीक है। अगर v2 अगर बड़ा हो गया v1 से तो क्या होगा कि ये ज़्यादा स्पीड से जाएगा और ये कम स्पीड से जाएगा, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होगा तो चूँकि आपका स्ट्रिंग तो स्ट्रेचेबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है सो कब होगा, जब स्ट्रिंग स्ट्रेच होगा, या नहीं तो इसका ये अगर सपोज करिए कि v2 आपका कम है और v1 ज़्यादा है तो क्या होगा, स्ट्रिंग में स्लैकनेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्लैकनेस इन स्ट्रिंग। तो मेरा ये जो बताने के पीछे पर्पस ये था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि स्ट्रिंग का जो दो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर आपका स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और आपका स्ट्रिंग टाइट है, मतलब पूरे मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है, कम्प्लीटली टाइट है, कुछ स्लैकनेस नहीं है, तो क्या होगा कि स्ट्रिंग के दो पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी अलॉन्ग द स्ट्रिंग क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो या तो स्ट्रिंग में स्ट्रेच आएगा, स्ट्रिंग क्या करेगा, या तो स्ट्रेच हो जाएगा, यानी तो स्ट्रिंग में स्लैकनेस आ जाएगा, मतलब टाइटनेस जो है तो लूज़ कर जाएगा। ये मतलब कहने का स्लैकनेस का मतलब क्या हो गया कि अब ये ज़्यादा चल जाएगा तो ये इस तरह का स्ट्रिंग हो जाएगा, स्लैकनेस आ गया उसमें। तो इस केसेस में क्या है आपका कि स्ट्रिंग एकदम टाइट है, ठीक है, और इनएक्सटेंसिबल है। तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो वेलोसिटीज़ होने वाली है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। तो यहाँ देखिए इस पॉइंट का, स्ट्रिंग के इस पॉइंट का वेलोसिटी अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, v2 है, ठीक है। स्ट्रिंग के इस पॉइंट का वेलोसिटी अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग v2 है। और यहाँ देखिए स्ट्रिंग का जो ये पॉइंट है जो कि बॉल के साथ कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली आपको v1 दे रखा है। तो अलॉन्ग द लेंथ, मतलब अगर ये मानिए ये लेंथ का है, ये लेंथ है, तो अलॉन्ग द लेंथ क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, v cos थीटा, ये यहाँ v1 है तो ये v1 cos थीटा। तो चूँकि लेंथ के अलॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, आप यहीं से लिख सकते हो कि v2 इज इक्वल टू v1 cos ऑफ थीटा, ठीक है। v2 इज इक्वल टू v1 cos ऑफ थीटा। क्यों, क्योंकि लेंथ के अलॉन्ग, स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग स्ट्रिंग के दो पॉइंट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर उनके बीच कोई भी रिलेटिव मोशंस, रिलेटिव वेलोसिटी होगा, उनके बीच का कोई मैग्नीट्यूड होगा, इसका मतलब या तो स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा है या स्ट्रिंग में स्लैकनेस आ रही है। तो ये केसेस हमारा है नहीं, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को डिस्कस कर रहे हैं और साथ में ये जो स्ट्रिंग है वो कम्प्लीटली टाइट है, बीच में कोई स्लैकनेस नहीं है। तो याद रखेंगे, ये आराम से इसी से निकल जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शंस थे इसको निकालने के लिए।